हेलो, मेरा नाम है मोहम्मद सलमान। नीट 2023 स्कोर 663, ऑल इंडिया रैंक 3967। आज मैं आपसे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करूंगा जिसमें हम 240 मार्क्स से 360 तक जंप कर सकते हैं इन बायो, जो कि मैंने करा। कुछ पॉइंट्स हैं यार जिसको मैं डिस्कस करूंगा, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, बहुत क्लियर पॉइंट्स हैं जो सबको पता होते हैं, लेकिन सब नज़रअंदाज करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है बैकलॉग। बैकलॉग आपको किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, स्पेशली बायो की क्या बात करूँ, ना फिजिक्स में होना चाहिए, ना केमिस्ट्री में होना चाहिए, ना बायो में होना चाहिए। और बायो में स्पेशली क्या होता है ना, देखो, बायो में हम बैकलॉग की वजह ये होती है क्योंकि हम बायो को ईजी समझते हैं और बायो के कुछ चैप्टर्स को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कि छोड़ो, ये हो जाएंगे हमसे, ये बहुत ईजी है, ये हम कर लेंगे। और वो करते 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 इनमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसे बाद में कर लेंगे, ये बात का फिर निकल ही जाता है। फिर जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि यार ये तो पढ़ना ही भूल गए, इसमें तो अब समझ में नहीं आ रहा कुछ, अब इसके क्वेश्चंस मुझसे लग नहीं रहे। तो यार ये गलती मुझसे हुई थी लास्ट ईयर, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो ये गलतियाँ बिल्कुल मत करिए। आपका सेकेंड वो ये आता है कि आप नोट्स बनाइए। अब मेरे पास डाउट्स आते हैं कुछ, मेरे पास जो उससे भी आए इंस्टाग्राम से, या फिर मेरे पास जैसे भी क्वायरीज़ आई कुछ स्टूडेंट्स की, वो ये आई कि हम लॉन्ग नोट्स बनाएं या फिर शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्या लॉन्ग नोट्स इनफ हैं या शॉर्ट नोट्स ही शुरू से बना लें, हम किस तरीके से बनाएं। तो देखो, इसका सिंपल आंसर ये होता है कि आप जब लेक्चर ले रहे हो शुरू में, तो आपको लॉन्ग नोट्स बनाने चाहिए, लॉन्ग नोट्स बनाने पड़ेंगे वो, ताकि आपके जो क्लास में आपने लेक्चर लिया है जिस चीज़ पर, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं कि मैंने क्या क्या पढ़ा है आज, सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएं। उससे कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो आपको शुरू में रिवाइज़ करने होते हैं। वो जब आप शुरू में ले रहे हो लेक्चर, शुरू में चैप्टर कर रहे हो, तो आपको वो नोट्स बनाने पड़ेंगे पूरे के पूरे फुल लॉन्ग नोट्स। उसके बाद आपको बार बार वो रिवाइज़ करना होगा। जब आप पूरा सिलेबस कर लोगे ना, तो सिलेबस जब बाद में फिर से रिवाइज़ करोगे 2 4 6 6 8 महीने बाद, तो आप जो है उसके फिर शॉर्ट नोट्स बनाना, उसमें मेन पॉइंट्स, उसकी चैप्टर्स के की पॉइंट्स और क्या क्या चीज़ें आप भूल रहे हो, वो चीज़ें उसमें आएंगी शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, सारा चीज़ें शॉर्ट नोट्स में नहीं आएंगी, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो आप भूल रहे हो और जो की पॉइंट्स हैं उस चैप्टर्स के। तो उससे क्या होगा ना, आप फिर उसको बार बार रिवाइज़ करोगे तो आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाएगा वो। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले लॉन्ग नोट्स बनाओ, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज़ करो, उन्हें बार बार पढ़ो। ठीक है, थर्ड जो आता है वो ये बात होती है कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करें, क्योंकि DPPs लगाई, PYQs लगाए, उसके बाद हमारा दिमाग जाता है कि यार क्वेश्चन और मिल नहीं रहे, ये कम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, बायो के इतने हैं नहीं, तो हम जाते हैं मॉड्यूल्स की तरफ। और मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ NCERT होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस गिराने के काम में आते हैं वो, और कुछ काम नहीं होता उनका। तो फिर मैं यही बोलूँगा कि से नो टू मॉड्यूल्स इन बायो। मॉड्यूल्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको, ना उसकी थ्योरी पढ़नी है, ना उसकी आपको क्वेश्चंस लगाने, क्योंकि मतलब क्वेश्चंस आप लगा सकते हो जितने NCERT बेस्ड हैं उतने, सिर्फ बाहर के क्वेश्चन जो हैं उनको आप स्किप करोगे, स्ट्रिक्टली स्किप करना है। जैसे कि पैटर्न आ रहा है 2021 में, 2022 में, 2023 में नीट का, उसमें बिल्कुल उन्होंने साफ दर्शा दिया है कि NCERT बेस्ड ही होगा क्वेश्चन, NCERT बेस्ड ही आ रहे हैं क्वेश्चन, तो NCERT बेस्ड ही हमें पढ़ना चाहिए, फालतू में बाहर का जाना ही नहीं चाहिए। मतलब जितना टाइम आप बाहर लगाना चाह रहे हो ना, तो उसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री में लगा दो, उससे आपको और फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो कि आनी ही है। अब इसमें डाउट है ना, तो आप जो है आउट ऑफ NCERT बिल्कुल ही मत जाओ। एक चीज़ और है जो है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ मस्ट होती है भाई नीट के लिए। टेस्ट सीरीज़ को हम जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत से बच्चे मतलब डरते हैं टेस्ट सीरीज़ से, फिर शुरू में इग्नोर करते हैं, फिर बाद में जाके डरते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। तो टेस्ट सीरीज़ भाई शुरू से देते हुए चलो, शुरू से आपको आदत बनेगी, हैबिट बनेगी, आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या मेरी प्रिपरेशन काम आ रही है, क्या मैं सही से प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या मैं सही से पढ़ रहा हूँ। तो आपको वो क्लियरिफिकेशन मिलेगा खुद से कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। और जो होती है ना, मतलब आप कोई सी भी फेमस ब्रांड की आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, जैसे कि एलन हो गया, आकाश हो गया, PW हो गया। मैंने जो स्पेशली ले रखी थी, मैंने एलन की ले रखी थी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़। ऑफलाइन के कुछ और बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि को एग्ज़ाम हॉल का आपको माहौल मिल जाता है वहाँ पे, कि आपको किस तरीके से जाना है, किस तरीके से बच्चे आपको मिलेंगे प्रिपेयर हुए हुए, बाकी बच्चे किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी क्या गलतियाँ होने वाली हैं उस नीट के एग्ज़ाम में, वो आपको पहले दिख जाती हैं। आप OMR सही से नहीं भर पा रहे हो,
आप क्वेश्चन कोई सा देख रहे हो, OMR में कोई सा फिल कर रहे हो, जो कि मेरे साथ हुई है। आप क्वेश्चन जब लगा रहे हो हड़बड़ी में तो आपको पता ही नहीं चल रहा आप क्या लगा रहे हो, लिखा हुआ उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप करेक्ट स्टेटमेंट लगा रहे हो। तो ये सारी जो है ना, ये आप जब टेस्ट सीरीज़ दोगे तभी क्लियर होंगी भाई ये बातें। जब आप ये टेस्ट सीरीज़ दोगे ना, टेस्ट सीरीज़ जब आप पंक्चुअलिटी के साथ दोगे, हर वीक या हर सेकंड वीक में जैसा हमारा शेड्यूल रहता था, कभी भी हो जाता था, तो उसमें अब आप दोगे टेस्ट, तो आपको ये गलतियाँ पता चलेंगी आपकी कि मेरी क्या गलतियाँ आ रही हैं, किस तरीके से मुझे हैंडल करना है, और आप सारी गलतियों को उनको टैकल करने वाले बन जाओगे। और जो है ना, मतलब मोस्टली केसेस में यही गलतियाँ होती हैं कि OMR गलत फिल हो गई, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो टाइम मैनेज करने का भी वही तरीका है। बाकी आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। बस ऑनलाइन में जो है आपको कंपटीशन अपना दिख नहीं पाता कि कैसे कॉम्पिटिट करना है मुझे, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं कैसे कर रहा हूँ। और वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जो आपकी वाइब होगी ना, वो वाइब अलग ही होगी देखो ऑनलाइन से, क्योंकि आप अपने घर में बैठ के कंफर्ट जोन में बैठ के ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, उसकी वाइब अलग है। और अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो ट्रैवल करके 5-10 मिनट या आधे घंटे, नीट में तो ज़्यादा जाना पड़ता है, वहाँ जा रहे हो ट्रैवल करके, फिर वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ सीरियसनेस भी आती है और फिर आपको माहौल भी मिलता है कि किस तरीके से क्या होगा वहाँ पर। चीज़ जो है ना, देखो लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा, लास्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है नीट के एग्ज़ाम के लिए, वो होता है खुद पर कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप कर गुजरोगे भाई। अगर आपको शुरू में रिज़ल्ट नहीं दिख रहे हैं तो वो लास्ट में आकर थोड़ा टाइम लगेगा भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ही थोड़ा सा रिज़ल्ट आपको दिखेगा। आप पंक्चुअलिटी के साथ रेगुलरली पढ़ो, और पढ़ोगे तो आपको रिज़ल्ट पक्का दिखेगा। आप शुरू में जैसे क्वेश्चंस लगाओगे, आपके क्वेश्चंस में नंबर नहीं आएंगे, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, आप कहोगे यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। वो भाई टेम्पररी है, आप थोड़ा टाइम दो उसे यार, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या कम मेरे अंदर क्या इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे डाउट्स आए थे ये कि नहीं हुआ तो क्या होगा भाई, नहीं मतलब डाउट आता है मन में, बहुत घबराहट रहती है। तो यार देखो, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है यार। देखो, आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार देना, अपना 100% देना ना। अब एग्ज़ाम वो बड़ा है, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा हैं, आपका कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको टाइम ज़्यादा देना चाहिए। आप खुद को डीमोटिवेट करने वाली कुछ बात नहीं है, क्योंकि रेगुलर पढ़ रहे हो, पंक्चुअलिटी के साथ पढ़ रहे हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, तो आपको रिजल्ट पक्का दिखेंगे भाई। आप थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सब्र वाला काम है ये, थोड़ा सब्र के साथ आप करो, तैयारी करते रहो, करते रहो, करते रहो, आपको लास्ट में रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा। क्योंकि देखो, मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊं तो मेरे क्या था, मेरे शुरू में 450 मार्क्स आए टेस्ट सीरीज़ में, उसे धीरे धीरे बढ़ाते 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 500 आए, 550 आए, 580 तक भी आए, लेकिन यार मेरे 600 नहीं आए टेस्ट सीरीज़ में। मेरी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में 600 नहीं आए लास्ट तक भी। लेकिन क्या होता है ना, देखो टेस्ट सीरीज़ वो कोचिंग वाले बना रहे हैं, वो अपने हिसाब से बना रहे हैं, और नीट में पेपर कैसा आ जाए, इजी आ जाए, हार्ड आ जाए, वो नहीं पता हमें कुछ भी। वो टेस्ट सीरीज़ अपनी मॉडरेट लेके चल रहे हैं। अब जैसे पेपर इजी आ जाता है, जैसे इस साल आया, तो ऑब्वियस सी बात है आपके नंबर जाएंगे। अब मेरे 600 एक भी बार नहीं आए नंबर टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन जब मैंने पेपर दिया तो अब मेरे नीट में 663 मार्क्स आ गए। तो ये सब क्या होता है भाई, खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, स्टे मोटिवेटेड होना चाहिए, थोड़ी पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओ और मोटिवेशन के साथ तैयारी करो। कोई इसमें यार नीट की तैयारी है ये, इसमें डीमोटिवेट होने का तो सवाल ही नहीं है। डीमोटिवेट हुए तो आप लाइन से बाहर हो, फिर रेस से बाहर हो। मोटिवेटेड रहकर आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। और अगर आपको आगे भी कुछ क्वेरीज आएँ तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू आपको मिल जाएगी आईडी मेरे चैनल पर, ये यहाँ पे भी दिख जाएगी। और आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ डाउट अगर आपको हैं तो पूछ सकते हो। आप मोटिवेटेड, थैंक यू।